देखिए, जैसा कि पूरा देश जानता है कि एक पाकिस्तानी महिला अपने 4 बच्चों के साथ दुबई शारजा होते हुए नेपाल के रास्ते से यूपी उत्तर प्रदेश में आई थी, जिसको रबूपुरा पुलिस स्टेशन ने उसके खिलाफ एक 159 मुकदमा फोन एक्ट और 120B में दर्ज करके उसे बल्लभगढ़ फरीदाबाद से अरेस्ट किया था। उसके पति बिना तलाक लिए वो आई थी, ना उसने पाकिस्तान में कहीं तलाक लिया है और ना ही भारत में आकर के कोई तलाक उसने लिया है। उसका पति जो कि उस वक्त सऊदी अरब में नौकरी करता था, वो वापस पाकिस्तान आया और उसने अंसार बनी ट्रस्ट से रिक्वेस्ट की कि मुझे भारत में एक वकील की आवश्यकता है, जो कि अंसार बनी ट्रस्ट ने मुझे इस केस में वकील अपॉइंट करवाया। तो 17/2 को मैंने पुलिस स्टेशन रबूपुरा में जाकर के मामले को देखने की कोशिश की, तो मुझे FIR की कॉपी नहीं दी गई। तो मैंने ऑनरेबल कोर्ट से गुहार लगाई कि मुझे इसमें कॉपी दी जाए, तो मुझे सर्टिफाइड कॉपी मिली। उस सर्टिफाइड कॉपी पढ़ने के बाद जो मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, उसमें देखिए कि ये मामला जो है जो दर्ज हुआ था, वो मामला ये FIR जो दर्ज हुई थी ये 4/7/2023 को दर्ज हुई थी और महिला को 3/7/2023 को बल्लभगढ़ फरीदाबाद से अरेस्ट किया गया था, जबकि ये मामला जो है वो बल्लभगढ़ में दर्ज होना चाहिए था। ये उत्तर प्रदेश के रबूपुरा थाने में दर्ज नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, 7 महीने 15 दिन गुजर जाने के बाद आज तक चार्जशीट 173 की सबसेक्शन 2 के तहत आज तक कोर्ट में पेश नहीं की गई है। जो बच्चे सीमा हैदर के साथ रिकवरी किए गए थे पुलिस द्वारा, जब उसको अरेस्ट किया गया तो उन बच्चों का मेडिकल फरीदाबाद में ही, जहां से उनको अरेस्ट किया गया था, उसी टाइम वहीं के नज़दीक हॉस्पिटल में मेडिकल टेस्ट होना चाहिए था, लेकिन कोई मेडिकल टेस्ट उनका नहीं हुआ। और वहाँ के बाल एंड प्रोटेक्शन, जो वहाँ के चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को सूचना देनी चाहिए थी, उनके संज्ञान में मामला लाना चाहिए था, कोई संज्ञान में उनके मामला उनको लेकर के नहीं आया गया। और इसका भी मैं पता करूँगा कि लोकल पुलिस स्टेशन में सूचना दी गई या नहीं दी गई। तो अब बात यह है कि 7 महीने 15 दिन हो जाने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन कहाँ है, क्यों अब तक चार्जशीट पेश नहीं की गई? किसी प्रकार की सूचना इन बच्चों के फादर और सीमा के हस्बैंड जो कि गुलाम हैदर है, उसको किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। उसके अलावा जो FIR में जो वर्जन है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो FIR में वर्जन है, इस महिला ने दिनांक 30 तारीख और 6 महीना 2023 को ये सचिन के साथ और अपने सचिन के फादर के साथ और 4 बच्चों के साथ ये जो है बुलंदशहर जाती है और वहाँ जाकर के तमाम अपने कागजात और तमाम पासपोर्ट और तमाम जो भी चीज़ें थी वो वहाँ जाकर के वकील को दिखाती है। वकील ने देखा कि ये तो पाकिस्तानी महिला है और इसका तलाक भी नहीं हुआ है, तो वो शादी कराने से इनकार कर देता है और वो वहाँ से वापस आ जाती है। इस महिला को बल्लभगढ़ से कब गिरफ्तार किया, मुकदमा कब दर्ज हुआ? देखिए, इस महिला को कोई भी इसके अंदर जो दिखाया गया है कि 3 तारीख 7वां महीना 2023 को शाम के 8 बजे के बाद, सूरज छिपने के बाद जो है इसको बल्लभगढ़ से जो FIR के मुताबिक अरेस्ट दिखाया गया है। और ये जो FIR दर्ज की गई है ये अगले दिन 4 तारीख 7वें महीने को 2023 में दर्ज की गई है। तो अब सवाल ये है कि जब आपने स्टेट बदल जाता है और हरियाणा स्टेट के अंदर से आपने इसको पकड़ा है, बल्लभगढ़ से पकड़ा है, तो ये मामला बल्लभगढ़ में दर्ज होना चाहिए था। अब आपने पिटीशन क्या डाली? पिटीशन मैंने अभी हालात के 4 तारीख 7वें महीने से जब से FIR दर्ज करी है और 19/2/2023 तक 7 महीने 15 दिन गुजर जाने के बाद आपने चार्जशीट क्यों फाइल नहीं की, ये मैंने कोर्ट से एप्लीकेशन दिए कि जवाब तलब करा जाए जांच अधिकारियों से। दूसरी बात, जब इसको अरेस्ट किया गया, इन बच्चों को, जब महिला को, सीमा को अरेस्ट किया गया तो बच्चे पुलिस की कस्टडी में थे। तो जब वो 3 दिन उसकी जमानत हुई है, 3 दिन के बाद जमानत के ऑर्डर्स हैं, मैं आपको देता हूं कि जमानत की कॉपी हमारे पास मौजूद है, जो कि हमने सर्टिफाइड कॉपी इसकी जमानत की निकलवाई है। इसकी जो जमानत हुई है वो हुई है 6 तारीख। इसकी जमानत जो है 3 दिन के बाद, यानी कि 6-7 के लगभग इसकी बेल ऑर्डर्स हैं इसके। ये देखेंगे आप, इसकी जमानत हुई है 7 तारीख को, 7वां महीना 2023 को, यानी कि 3 तारीख को आपने अरेस्ट किया
और 7 तारीख को बेल हुई। 4 दिन तक कस्टडी पुलिस के पास थी बच्चों की। तो पुलिस ने बिना किसी कोर्ट आदेश के कस्टडी क्यों सौंपी? कोर्ट ने आदेश जारी किया, आपको आदेश जारी हुए? कोर्ट ने आदेश जारी किया 19 तारीख को मेरी एप्लीकेशन पे, और 26 तारीख को जांच अधिकारियों से 26 तारीख को अपनी विस्तृत रिपोर्ट जो बिंदु मैंने उठाए हैं उन सारे बिंदुओं पे ऑनरेबल कोर्ट ने जो है वो जांच अधिकारी को नोटिस जारी किया कि आप इसका जवाब दाखिल करें। जांच अधिकारी को नहीं? अभी ये मामला 2 पुलिस स्टेशन की मिलकर कर रही है, रबूपुरा और जेवर पुलिस स्टेशन। ये दोनों थाने मिलकर के इसकी जांच कर रहे हैं, और 26 तारीख को ये जो है ये अपनी कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेंगे कि इस मामले में क्या चल रहा है। जो सीमा हैदर के पति हैं, जो पाकिस्तानी, जो देखिए वो कहते हैं, क्योंकि जब इंसान की किसी की भी पत्नी बिना तलाक लिए किसी अनैतिक संबंध में किसी के साथ भी मुलविस हो जाए या शामिल हो जाए, तो गुलाम अहमद नहीं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति का मन उससे हट जाएगा। ये तो अंडरस्टैंड है जी। ये चीज़ तो। अब उसका कहना ये है कि मुझे मेरे बच्चे चाहिए, जो मैं के बायोलॉजिकल फादर हूँ, और उन बच्चों में 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। एक बच्ची की उम्र 3 साल, एक बच्ची की उम्र 4 साल, एक बच्ची की उम्र 5 साल और एक बच्चे की उम्र 6 साल है। अब उसका सवाल ये है कि भाई वो मेरी बच्चियां हैं, वो मेरा बेटा है, तो मैं उनको लूंगा, और उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है उनका धर्मांतरण? जबकि देश में एक कानून आया है, पिछले दिनों काफी मुस्लिम समाज के लोगों की भी उसमें अरेस्ट हुई थी। कोर्ट ने आदेश जारी किया, आपको आदेश जारी हुए? कोर्ट ने आदेश जारी किया 19 तारीख को मेरी एप्लीकेशन पे, और 26 तारीख को जांच अधिकारियों से 26 तारीख को अपनी विस्तृत रिपोर्ट जो बिंदु मैंने उठाए हैं उन सारे बिंदुओं पे ऑनरेबल कोर्ट ने जो है वो जांच अधिकारी को नोटिस जारी किया कि आप इसका जवाब दाखिल करें। जांच अधिकारी को नहीं? अभी ये मामला 2 पुलिस स्टेशन की मिलकर कर रही है, रबूपुरा और जेवर पुलिस स्टेशन। ये दोनों थाने मिलकर के इसकी जांच कर रहे हैं, और 26 तारीख को ये जो है ये अपनी कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेंगे कि इस मामले में क्या चल रहा है। जो सीमा हैदर के पति हैं, जो पाकिस्तानी, जो देखिए वो कहते हैं, क्योंकि जब इंसान की किसी की भी पत्नी बिना तलाक लिए किसी अनैतिक संबंध में किसी के साथ भी मुलविस हो जाए या शामिल हो जाए, तो गुलाम अहमद नहीं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति का मन उससे हट जाएगा। ये तो अंडरस्टैंड है जी। ये चीज़ तो। अब उसका कहना ये है कि मुझे मेरे बच्चे चाहिए, जो मैं के बायोलॉजिकल फादर हूँ, और उन बच्चों में 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। एक बच्ची की उम्र 3 साल, एक बच्ची की उम्र 4 साल, एक बच्ची की उम्र 5 साल और एक बच्चे की उम्र 6 साल है। अब उसका सवाल ये है कि भाई वो मेरी बच्चियां हैं, वो मेरा बेटा है, तो मैं उनको लूंगा, और उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है उनका धर्मांतरण?